everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 1 पढ़ेंगे, दैट इज जेंडर एंड पॉलिटिक्स। अब जेंडर के बेसिस पे हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है और जेंडर के ही बेसिस पे हम लोगों ने कुछ पॉलिसीज बनाई है, कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है फीमेल्स को, जिससे कि फीमेल्स का भी अपलिफ्टमेंट हो सके, उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले पॉलिटिक्स में। तो इसके लिए हमने डिफरेंट जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हो गई या डिफरेंट जो हमारे दूसरे पॉलिसीज हैं वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, हमने लॉज बना रखे हैं, पॉलिसीज बना रखे हैं, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे वुमेन जो है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू। Gender division refers to unequal roles and responsibilities assigned to men and women in society। अब सोसाइटी में जेंडर डिविजन हमें देखने को मिलता है, यानी कि जेंडर के बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। मेल्स जो है उन्हें सारे प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, मेल्स को पढ़ाया लिखाया जाता है, मेल्स जो है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बाहर के काम करें, वो बाहर जाके जॉब्स करें। वहीं वुमेन जो है उन लोगों के लिए ऐसा माना जाता है, ये धारणा है एक, मतलब ऐसा माना जाता है कि फीमेल्स जो है उन लोगों को घर पे रह के ही काम करना है, जो हाउस होल्ड कोर्स है वो ही करने हैं वुमेन्स को। तो वुमेन्स को उतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। आज के टाइम पे फिर भी काफी सारे वुमेन्स को पढ़ाया जा रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए। लेकिन पुराने टाइम पीरियड पे, इवन जो 1900s का जो टाइम पीरियड था, जो हमारी 20th सेंचुरी थी, उसमें हमें काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था जेंडर के बेसिस पे। यानी फीमेल्स को बहुत ज्यादा एक तरह से घर में ही बंद करके रखा जाता था, फीमेल्स को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, जॉब नहीं करने दिया जाता था, और फीमेल्स जो है उनके साथ सारे डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलते थे। यानी कि वुमेन्स जो है उन्हें मेल्स के कंपैरिजन में कम माना जाता था। लेकिन आज गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी इंडिया, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या किया जाता है, जेंडर के बेसिस पे भी इनइक्वालिटीज को हमें खत्म करना है। यानी जेंडर, रिलीजन या किसी भी कास्ट का हो, कोई भी पर्सन हो, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, ये माना जाता है डेमोक्रेसी में। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम जेंडर के बेसिस पे जो इनइक्वालिटीज है उन्हें खत्म कर रहे हैं अपनी कंट्री में। कैसे? गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज बना के इन सब इनइक्वालिटीज को खत्म करती है। Women face discrimination and oppression in many ways। Women जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, women जो है उन्हें कम माना जाता है, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, जॉब्स नहीं करने दी जाते women's को। तो काफी तरह से women जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर women जॉब कर रही है, सेम वर्क, अगर एक मेल और फीमेल दोनों अगर सेम वर्क कर रहे हैं, सेम आवर्स तक काम कर रहे हैं, तो women को कम पे किया जाता था उसी सेम काम के लिए, और जो मेल है उसे वही काम करने के लिए हाई पे किया जाता था। तो इस टाइप से हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है अपनी सोसाइटी में। इन रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन मोस्टली वर्क इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब रूरल और अर्बन एरियाज यानी कि हर जगह पे हम देखें तो वुमेन, जो भी वुमेन काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, वो वुमेन जो है ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयड है, यानी कि उनकी जॉब सिक्योर नहीं है, काफी लो वेजेस है उनके, और काफी ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो सारी जॉब्स होती हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होंगे आपको काफी घंटों तक काम करना पड़ सकता है, लगातार काम करना पड़ सकता है, आपको अपने हाई वेजेस नहीं मिलेंगे, सैलरी नहीं मिलेगी, फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। और ज्यादातर जो वर्किंग वुमेन है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है। जेंडर इश्यूज आर रेज्ड इन पॉलिटिक्स थ्रू वुमेन्स मूवमेंट्स। अब जितने भी ये सारे इश्यूज हैं, वुमेन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, उसको लेके वुमेन्स मूवमेंट चलते रहते हैं। यानी वुमेन जो है वो अपनी मूवमेंट्स चलाती हैं, अपनी डिमांड्स उठाती हैं, जो वुमेन है वो अपनी वॉइस रेज करती हैं इन सभी इनइक्वालिटीज के खिलाफ। इनइक्वालिटीज के अगेंस्ट में जो वुमेन है वो अपने मूवमेंट्स चलाती हैं, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स भी चलते हैं, वुमेन्स के राइट्स की जो डिमांड करते हैं, एनजीओज जो है वो भी वुमेन्स के राइट्स की डिमांड उठाते हैं, वुमेन्स के जो वॉइस है उसे रेज करने में हेल्प करते हैं। तो एनजीओज, वुमेन्स मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स काफी चलते हैं जो इन जेंडर इश्यूज को सॉल्व करने की डिमांड रखते हैं गवर्नमेंट से। दीज मूवमेंट्स डिमांड इक्वल राइट्स। अब ये जो मूवमेंट्स है, जो मूवमेंट्स चलाए जा रहे हैं वुमेन मूवमेंट, उसमें किन सब चीजों की डिमांड की जाती है कि वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स दिए जाए, यानी कि जितने राइट्स मेल को दिए जा रहे हैं, मेन को दिए जा रहे हैं, उतने ही फीमेल्स को भी दिए जाए। इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए, यानी कि मेल और फीमेल दोनों जो काम कर रहे हैं, अगर दोनों सेम वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए इन दोनों को सेम पे किया जाए। ऐसा ना हो कि मेल को हम हाई पे कर रहे हैं और उसी सेम वर्क को करने के लिए हम फीमेल को बहुत
कम पैसे दे रहे हैं, तो हमें इक्वल वेजेस प्रोवाइड करनी है। बेटर रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स में हमें उतना ज्यादा रोल देखने को नहीं मिलता है वुमेन का। ज्यादातर जो वुमेन है वो हम लोगों को हाउस होल्ड कोर्स करती हुई दिखती है, या फिर छोटे मोटे जो जॉब्स हैं वो सब करते हुए दिखती हैं। वुमेन जो है उन्हें जो पॉलिटिक्स है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है, या फिर ज्यादातर वुमेन जो है वो हमें पॉलिटिक्स में देखने को नहीं मिलती हैं। तो हमारी क्या डिमांड है कि वुमेन्स जो है वो भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर पाए, वो भी डिसीजंस ले पाए अपनी कंट्री के लिए। तो वुमेन्स को ये सब राइट्स दिए जाए, उसकी डिमांड उठाते हैं ये मूवमेंट्स, ये एनजीओ, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वुमेन के राइट्स की डिमांड रखते हैं। स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स में वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। 1/3 ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। पंचायत यानी कि जो पंचायती राज सिस्टम है, जो विलेज का यानी कि रूरल जो लोकल गवर्नमेंट होती है, उसमें वुमेन्स के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व करके रखी गई हैं। साथ ही साथ म्युनिसिपैलिटीज यानी कि जो छोटे टाउन्स जो होते हैं, यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है, वहां पे भी हम लोगों ने वुमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व करके रखी हुई हैं। यानी कि जितनी भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उनमें से 1/3 सीट्स जो है वहां पे वुमेन कैंडिडेट्स ही इलेक्ट होके आएंगी। ऐसे हमने 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व करके रखी है वुमेन्स के लिए पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में, यानी हमारे लोकल गवर्नमेंट में। दिस हैज इंक्रीज्ड वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एट द लोकल लेवल। अब हमने 1/3 सीट्स रिजर्व करके रखी हैं, तो उन सीट्स पे वुमेन कैंडिडेट ही आएंगी, तो वुमेन्स जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं और 1/3 सीट्स वुमेन्स को मिलती भी है। वुमेन जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें 1/3 सीट्स मिलती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि लोकल लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट जो है वहां पे हमें वुमेन्स का रोल देखने को मिल रहा है इन सब डिसीजंस के थ्रू, यानी कि हम लोगों ने 1/3 सीट्स जो वुमेन्स के लिए रिजर्व करी है, वुमेन्स कैंडिडेट जो है वो अब इलेक्ट हो रही हैं, उन्हें 1/3 सीट्स मिल रही है। तो वो जो वुमेन कैंडिडेट्स इलेक्ट होके आई हैं, जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट में अपना जो योगदान दे रही हैं, वो वुमेन जो है वो अब डिसीजंस ले सकती हैं अपनी कंट्री को ग्रो करवाने के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। वुमेन्स लोकल लेवल पे यानी कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए डिसीजंस ले सकती हैं। तो वुमेन्स को भी हमने राइट्स दिए हैं। वुमेन्स जो है उनका पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, ज्यादातर वुमेन्स पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, तो उसके लिए हमने 1/3 सीट्स रिजर्व करी। और ये इस रिजर्वेशन की ही वजह से जो वुमेन्स हैं वो अब अपने देश के लिए, अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए डिसीजंस ले पा रही हैं, अपने एरिया को डेवलप कर पा रही हैं, डिसीजंस ले पा रही हैं लोकल लेवल पे। Demand for 33% reservation in parliament and state assemblies is still pending। और women's के लिए 33% reservation की भी डिमांड उठाई जा रही है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में, यानी कि एमपीज और एमएलएस जो होते हैं, तो उनमें से 33% जो सीट्स हैं, 33% सीट्स वुमेन्स को ही मिले, तो 33% का रिजर्वेशन जो है उसकी डिमांड उठाई जा रही है। यानी कि नेशनल लेवल पे जो हमारी पार्लियामेंट है, जो स्टेट असेंबलीज है, स्टेट के जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, जो नेशनल गवर्नमेंट है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनमें भी 33% की रिजर्वेशन की डिमांड उठ रही है कि वुमेन्स के लिए 33% सीट्स वहां पे भी रिजर्व की जाए। लेकिन ये अभी तक पेंडिंग है, अभी वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन मिला नहीं है। ये अभी डिमांड हमने उठाई है कि 33% रिजर्वेशन वुमेन को मिलना चाहिए पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में, लेकिन अभी तक ये पेंडिंग है, अभी हमें वो 33% रिजर्वेशन नहीं मिली है। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि जेंडर के बेसिस पे कैसे इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती हैं सोसाइटीज में। तो सोसाइटी में वुमेन्स के साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता, जॉब्स नहीं करने दी जाती, और ज्यादातर जो वर्किंग वुमेन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है। और ये सारे जो इश्यूज हैं वो वुमेन रेज करती हैं, वुमेन अपने जो इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने की डिमांड्स उठाती हैं वुमेन्स मूवमेंट के थ्रू, एनजीओस के थ्रू, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के थ्रू। और ये सारे जो मूवमेंट्स हैं उसमें किन चीजों की डिमांड की जाती है कि वुमेन्स को इक्वल राइट्स दिए जाए, वुमेन्स जो है उन्हें भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, और उन्हें भी इक्वल वेजेस मिलने चाहिए। ऐसा ना हो कि मेल को हम ज्यादा वेजेस दे रहे हैं और उसके कंपैरिजन में सेम वर्क करने के लिए फीमेल को हम कम पे कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इक्वल वेजेस प्रोवाइड करनी है मेल एंड फीमेल दोनों को। और अब हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, कौन से स्टेप्स लिए हैं वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। पॉलिटिक्स में वुमेन्स ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, तो वुमेन्स को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करवाने के लिए हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। पहली बात, 1/3 सीट्स जो है वो हमने रिजर्व कर रखी है वुमेन के लिए लोकल गवर्नमेंट में, यानी रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है वहां पे हमने 1/3 सीट्स रिजर्व कर रखी है वुमेन के लिए।
और इसकी वजह से अब वुमेन लोकल लेवल पे डिसीजंस ले पाती हैं। और अभी डिमांड उठ रही है 33% रिजर्वेशन की, कि वुमेन्स को पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन दी जाए, उसकी डिमांड उठ रही है अभी। और ये अभी पेंडिंग है, यानी अभी हमें ये रिजर्वेशन नहीं मिला है, 33% रिजर्वेशन नहीं दिया गया है वुमेन्स को अभी तक। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे जेंडर और पॉलिटिक्स जुड़े हुए हैं, जेंडर के बेसिस पे जो इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं सोसाइटी में, उसको सॉल्व करने के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो अपना रोल प्ले करती है। जितने भी माइनॉरिटीज हो गए या फिर जो डिसएडवांटेज पीपल जो है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट काम करती है, और उसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। जिस कंट्री में हम माइनॉरिटीज के या फिर डिसएडवांटेज पीपल के अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, तो उसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाएगा, क्योंकि वहां पे हम इक्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं, सभी को फ्रीडम दे रहे हैं और डिसएडवांटेज पीपल के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं। हम सभी को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, सभी को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं ग्रो करने की। तो इसीलिए ऐसी कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। और इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पे हम डिसएडवांटेज्ड सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए डिफरेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाते हैं। जैसे वुमेन की अगर बात करें तो उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है जिससे वुमेन्स पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकें। ऐसे ही हमें रिजर्वेशन पॉलिसीज देखने को मिलती है कास्ट सिस्टम के बेसिस पे, क्योंकि लो कास्ट के पीपल जो है उनके साथ भी काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो उसके बेसिस पे हमने उन्हें रिजर्वेशन दिया जिससे कि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जा सके। तो ये सारे जो मेथड्स हैं जो हमने अपनाए हैं अपनी कंट्री में, वो सब डेमोक्रेटिक आइडियल्स पे बेस्ड है। हम सभी को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, सभी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।